जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद अजीत में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले की एक क्लास में देखा था कि हमने मच और मैनी से रिलेटेड बात किया था, यानी मच का यूज कैसे करते हैं और मैनी का यूज कैसे करते हैं। और यहाँ पे आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अब कि मैनी के साथ अगर आर्टिकल ए या एन लगा दिया जाए, यानी मच का यूज आपको बता दिया गया था, मैनी का बता दिया गया था, और लेकिन आज जो बात होगी वो मैनी ए और एन के बारे में। आप लोग को ध्यान देना है कि जैसे आपका मच आएगा तो मच के बाद जो आपका नाउन आएगा वो नाउन अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। फिर आपको ये बताया गया मैनी के बारे में कि मैनी के साथ जो आपका नाउन आता है वो नाउन आपका कैसा होगा है, पी का मतलब प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, ये बता भी दी गई थी उस दिन। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि अगर आपको मैनी दे दिया जाए, ठीक है, और मैनी के बगल में या तो आर्टिकल ए दे दिया जाए या तो आर्टिकल एन, यानी आपको मैनी दे दिया जाए और मैनी के बगल में आर्टिकल ए या एन दोनों में से कोई भी एक दे दिया जाए, तो याद रखिएगा उसके बाद जो भी नाउन आपका आएगा, अब वो नाउन आपको प्लूरल नहीं लगाना है। अब वो नाउन ब्रैकेट में एस का मतलब वो नाउन आपको कैसा रखना है, सिंगुलर। और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी कि आपको वर्ब कैसी लगानी है तो याद रखिएगा आपको वर्ब भी कैसी लगानी है, सिंगुलर। यानी मैनी के वो अगर मच आएगा तो मच के साथ आपका नाउन अनकाउंटेबल होगा, मैनी के साथ आपका नाउन प्लूरल काउंटेबल होगा। लेकिन अगर मैनी के बगल में आर्टिकल ए या एन में से कोई आया है तो आगे का जो नाउन आएगा ये भी सिंगुलर होगा, और जो आगे की वर्ब आएगी ये वर्ब भी कैसी होगी, तो सिंगुलर होगी, ठीक है। जरा हम इसके एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, लिखा है मैनी आ स्टूडेंट। आप देख पा रहे हैं कि मैनी आना चाहिए, मैनी के बगल में ए या एन में से कोई एक, तो बिल्कुल आप यहाँ देख पा रहे हैं मैनी आ गया, मैनी के बगल में आर्टिकल आ गया ए। उसके बाद आप देखिएगा नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, तो बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट्स होता तो गलत था, स्टूडेंट लिखा है, यानी कहने का मतलब मैनी, बगल में आर्टिकल ए या एन में से एक आ गया ए, आगे का नाउन सिंगुलर होना चाहिए, स्टूडेंट सिंगुलर भी है, लेकिन आगे की वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो इसका मतलब ऑब्लिक, यानी हैव और हैज दो ऑप्शन में है, तो हैव प्लूरल होती है इसलिए हैव नहीं होगी, कौन सी होगी, हैज। नीचे आपके सामने एक एग्जाम्पल ये देख पा रहे हैं, लिखा है मैनी आ फ्लावर, ठीक है। आपका मैनी आ गया, मैनी के बगल में आर्टिकल ए या एन में से कोई एक, तो आगे फ्लावर अपने आप में सिंगुलर है, और यहाँ पे देखिएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आई है, इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है। एक आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और इसका जो करेक्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या करेक्ट होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया मैनी आ बॉयज वर प्रेजेंट। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है और ये सेंटेंस आपका गलत है, इसे आपको इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मच, मैनी और मैनी ए एन का कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर बताया दे रहा हूँ कि मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और मैनी के साथ आर्टिकल ए या एन लगा होगा तो आगे का नाउन सिंगुलर होगा, आगे की वर्ब भी सिंगुलर होगी।